अस्सलाम वालेकुम। MSc लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और कैम्ब्रिज के ओ लेवल इस्लामियात की जो हमने पूरी सीरीज़ बना रहे हैं उसके आज लेसन नंबर 3 के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे जिसमें हमने पैसेजेस ऑफ द होली कुरान की एक्सप्लेनेशन ली थी। और आप प्लीज़ इसको सीक्वेंस में सुनिएगा ताकि जो उससे पीछे मैं बातें समझा चुका हूँ वो आपको समझ में आ चुकी हों और मुझे रिपीट ना करना पड़े चीज़ों को। सो हम पैसेज नंबर 3 को आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सूरह फुस्सिलत है आई बिलीव, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 37 आपके सामने है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको, फिर हम उसको इन डेप्थ देखेंगे, उसके पॉइंटर्स बनाएंगे। तो शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल कमर। मिन किसी चीज़ में से होना, तो हैं आयाती ही उसकी निशानियों में से। मिन आयाती ही उसकी निशानियों में से हैं वो सारी चीज़ें। क्या चीज़ें? अल्लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल कमर। अल्लाह ताला के लिए की निशानियों में से हैं लैल, रात को कहते हैं, नहार सुबह को कहते हैं, शम्स सूरज को कहते हैं, कमर चाँद को कहते हैं। अमंग हिज साइंस आर द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, उसकी निशानियों में से। ठीक है, तो ला तस्जुदू, ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर। तुम ना सिजदा करो तुम चांद को, सूरज को, ना चांद को। ठीक है, एड्योर नॉट द सन एंड द मून बट एड्योर अल्लाह। वस्जुदू लिल्लाह, बल्कि अल्लाह की खातिर सिजदा करो। अल्लज़ी, ये वो ज़ात हैं, खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, जिन्होंने इन सबको पैदा किया। बट एड्योर अल्लाह हु क्रिएटेड देम। इट इज़ इफ़ इट इज़ हिम यू विश टू सर्व। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम अल्लाह ताला को ही पूछते हो, अल्लाह ताला को ही मानते हो, तो फिर इन चीज़ों को वर्शिप ना करो, बल्कि अल्लाह को ही डायरेक्टली वर्शिप करो। तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनकी निशानी। अच्छा, जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसका तज़किरा क्यों किया? तो अल्लाह ताला ने एक तरफ हमें ये कहा कि देखो मेरी निशानियाँ हैं। तो निशानियों का मतलब क्या होता है? आयात निशानियों का मतलब क्या होता है कि उसमें गौर तो करना है, उसको देखना है कि हाउ अल्लाह क्रिएटेड दैम, और कैसे ये साबित होता है इनको देख के कि अल्लाह ताला है। सो हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को पॉन्डर तो करना है, उस पर गौर तो करना है। लेकिन उन चीज़ों को गौर करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको गॉड मानने लगें, उनको वर्शिप करने लगें। उनके लिए हम जो है वो हमारे अंदर जो है वो ऐसे फियर्स पैदा हो जाएं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आज चांद को ग्रहण लग गया तो पता नहीं यूँ हो जाएगा, अगर सूरज को ग्रहण लग गया तो पता नहीं हो जाएगा, अगर ये ना निकला तो वो हो जाएगा, अगर इसका नहीं ना। ना 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 ना, आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ज़रूर पॉन्डर करें, ज़रूर पॉन्डर करें, क्योंकि वो अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो उनके ऊपर गौर करना, उनके बारे में सोचना बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमसे डिमांड कर रहे हैं ये करने को। लेकिन किसी सूरत आपने अल्लाह की मखलूक को ये नहीं समझना कि उसके ऊपर कोई ऐसी पावर है जो अल्लाह के बियॉन्ड है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगेन, जैसे मैंने कहा था, शुरू की 5 आयतें अल्लाह इन हिमसेल्फ को एक्सप्लेन करती हैं, अल्लाह ने बताया अपने बारे में क्या। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल रही है। इसके हम जल्दी से पॉइंटर्स बनाना शुरू करते हैं, तो वहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। सो दिस इज़ व्हाट सूरत नंबर, सॉरी मैं मिस कर गया ज़रा। दिस वाज सूरत नंबर 41 आयत नंबर 37। सूरत 41 आयत 37, आयत 37, ये याद रहेगा हमें। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बारे में अल्लाह ने हमें क्या बताया इस आयत में। फिर हम देखेंगे कि मुसलमानों को इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहिए इस आयत से। तो क्या बताया जी हमें? अल्लाह ताला ने हमें बताया नंबर 1 कि वमिन आयातिही, तो ऑल द क्रिएशंस, ऑल द क्रिएशंस आर अल्लाहस, अल्लाह की क्या है? निशानियां हैं। ठीक है, और यहाँ इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? अच्छा है कि हम वही वर्ड यूज़ कर दें, साइंस। ऑल द क्रिएशंस आर अल्लाहस साइंस, अल्लाह की निशानी है। ठीक है, सो वी शुड पॉन्डर, हमें गौर ख़ास करना चाहिए। हाउ ही क्रिएटेड देम,
एंड ये बात ठीक है। द पर्पज़ ऑफ लाइफ, जब हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं तो असल में हम ये सोचते हैं कि हम क्यों पैदा हुए। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें घूम फिर के यहाँ आती हैं कि वाई वर वी क्रिएटेड एंड देन व्हाट आवर लॉर्ड वांट्स अस टू डू। तो वो भी अल्लाह ताला ने आगे खुद ही बता दिया, ठीक है, कि वजूदु लिल्लाह, कि तुम अल्लाह को सजदा करो। अगर तुम्हें वाकई निशानियाँ समझ में आना शुरू हो जाएंगी तो इसका ऑटोमेटिक नतीजा निकलेगा कि तुम अल्लाह को सजदा करो। तो एक बात क्या हुई कि ऑल क्रिएशंस आर अल्लाह साइंस एंड we should ponder how he created them and the purpose of our life. But आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? But we should not worship any creation. Sorry, any creation इसमें आइडल वर्शिपिंग की बात भी आ गई, बुत परस्ती, चीज़ों की पूजा करना। नो मैटर हाउ पावरफुल इट सीम्स, ठीक है। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आप उसको सुन के लिख लें। थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूँ तो राइटिंग पे प्लीज़ फॉरगिव कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो हम अल्लाह ताला को की चीज़ों पर पॉन्डर करें, लेकिन हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को वर्शिप ना करें, ठीक है, चाहे वो कितनी ही बड़ी पावरफुल हो, सूरज चांद जैसी ही क्यों ना हो, ठीक है। एंड इफ़ वी रियली आर believers, then we must only worship Allah, ठीक है जी। तो ये एक्सप्लेनेशन आ गई। इसकी हमारी डेली लाइफ से क्या रूटीन है, रिलेशनशिप हमारे साथ क्या है इस आयत का। तो क्या बात निकली, जैसे मैंने कहा था कि एज मुस्लिम्स वी आर encouraged to look around us and ponder the creation of the whole universe, ठीक है। seek the meaning of life, ढूंढने के ज़िंदगी क्यों है, अल्लाह ने क्यों हमें, और वो ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम अल्लाह को बड़ा मानते हैं, अल्लाह को ही गॉड मानते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे। अल्लाह ने हमें बता ही दिया कुरान में। सो अल्लाह हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस एवरीथिंग इन कुरान के व्हाट ही वांट्स अस, व्हाई हैज़ ही क्रिएटेड अस, ठीक है। सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ, बट these ayahs, this ayat, sorry, but this ayat empowers us, हमें बहुत पावरफुल बनाती है, empowers us by telling that no creation has power over us. We are not required to bow down to anyone. We are not required to bow down to anyone. है, हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, यह हमें सिखाती है
ये वाली आयत, ठीक है, ठीक है। और इट इज़ द क्रिएटर ऑफ all of the universe that is supremely powerful. So we should fear none, and only worship Allah. This helps us to, हमें किसी मदद करती है, this helps us to get wisdom from people and things around us. है ना भाई, इन सब चीज़ों से अल्लाह ने कहा ना निशानी है, इनसे सीखो, तो इनसे सीखने में हमें बहुत मदद करती है। बट डजंट मेक अस देयर स्लेव, चाहे वो बी एट पावर, ताकत हो, पैसा हो, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम उनसे सीखें, ये सब अल्लाह की निशानी है। बी इट पावर, मनी, ब्यूटी, फेम, इवन विजडम। किसी के पास बहुत विजडम है जी, ओहो बहुत अजीम शख्सियत है, यकीनन बहुत बड़े हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत सीखेंगे उनसे, बट हमें हमारे ऊपर कोई हमारा खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये तमाम चीज़ें हमें कंट्रोल नहीं करेंगी, हमें सीखने में मदद देंगी। क्या सीखने में? अल्लाह के बारे में मज़ीद जानने में मदद देंगी, लेकिन ये चीज़ें ख़ुद हमारी अल्लाह नहीं बन जाएंगी। सो वी आर वेरी वेरी लिबरेटेड लर्नर्स, वी आर अलाउड टू लुक इनटू एवरीथिंग, we are allowed to look into all the things, we are allowed to discuss things with everyone around us, but we are not their slaves. And we have been right from the beginning, Islam का concept ये है कि you are not their slaves, there is only one Lord, that is Allah, और वो भी आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इससे कि आपकी अपनी अच्छाई, आपकी अपनी भलाई, आपका अपना फ़ायदा, है ना भाई। तो ये ज़बरदस्त बात है इसमें, इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम यहाँ पे लेसन एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पैसेज के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।